Hello guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for the best 3-year law entrance exams together 2023 edition. हम 2024 edition ऑलरेडी कर चुके हैं कि 1 ईयर के अंदर जो आपके पास है आप कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप 2023 में इसी साल की एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से बेस्ट लॉ एग्जाम्स हैं, वो उनसे आपकी किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकती है, उनके लिए आप एक साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो आपके लिए एक टाइम टेबल भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं और टाइम टेबल डे टू डे शेड्यूल भी डिस्कस करने वाले हैं। इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो नॉट ओनली योर सिलेबस इज गोइंग टू बी कंप्लीट, आप रिवाइज भी कर सकते हैं, प्लस आप मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। मॉक टेस्ट जो है वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे www.logri.in पर, वहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं हमारे 1-on-1 सेशंस अवेलेबल है। अगर आपको कोई क्वेरी है और आप चाहते हैं कि वो सारी क्वेरीज मैं आपकी सॉल्व करूं तो आप पेड 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हैं। आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। हमारे 6 मंथ्स की जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो भी खुले हुए हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, अगर आप फ्री में मेरे से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कॉमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कॉमेंट पढ़ती हूँ एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। आप हमारे क्वेश्चन आवर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये फ्री क्वेरीज का सेशन होता है, हर संडे को होता है, नॉर्मली 11 AM के अराउंड करते हैं। अगर टाइम चेंज होता है आपको टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है लॉगरी का उस पर इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर ले। और इंस्टाग्राम पे हमारा नाम है @IamLoggery, वहां पे भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विच आर द बेस्ट 3-year लॉ स्कूल्स एंड द वे टू गेट एडमिशन इन देम। वो कौन से बेस्ट 3-year लॉ स्कूल्स कौन से? देखिए, सबसे पहले हमारा आता है NLSIU बैंगलोर, इंडिया का दी बेस्ट लॉ स्कूल। ठीक है, अगर यहाँ पर एडमिशन हो जाती है तो लाइफ सेट है बॉस। ठीक है, NLSIU बैंगलोर में एडमिशन लेने के लिए आपको NL-SAT का एग्जाम देना पड़ता है। मोस्टली ये एग्जाम एंड ऑफ अप्रैल में हो जाता है। अभी तक इसके फॉर्म्स नहीं आए हैं, जैसे ही फॉर्म्स आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद बात करते हैं MAHCET की, जो कि JLC मुंबई और ILS पुणे के लिए है। इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, पर जो बेस्ट है वो JLC मुंबई और ILS पुणे है। ठीक है, इसका एग्जाम हम कह सकते हैं, क्या सकते हैं, इसकी तो डेट आ गई है, ये मई के अंदर आपका एग्जाम है, मई 2023 में। AIET का जो आपका एग्जाम है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे के लिए होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रैल एंड या मई के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज DUET, DUET या CUET के थ्रू इसकी एडमिशन होगी। ये भी मई जून के अंदर होने के चांसेस है। IIT खड़गपुर मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाता है, जनवरी में इसका फॉर्म आ जाता है। हम आपको हर चीज के बारे में इन्फॉर्म करेंगे इस चैनल के ऊपर, तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को कि फॉर्म आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, भर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सब बताया जाएगा। IIT खड़गपुर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत लिमिटेड है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो जरूर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। राइट, एम आई लेट, कैन आई स्टार्ट नाउ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो यार, आप अभी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स बिकॉज आपने ग्रेजुएशन करी हुई है। ठीक है, मतलब कर रहे हो जाएगी, ऐसा सीन है, पहले भी पढ़ा है। तो अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको सिर्फ थोड़ा पढ़ना है और जल्दी हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें नो डाउट आपको डिटेल में भी पढ़नी पड़ेगी। तो आप 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 15 डेज में भी आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। बट आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हो उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी और उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे एडमिशन होने के। राइट, सो स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक तो आप सारा सिलेबस कवर करके जा पाओगे। ठीक है, सिलेबस कवर करना एक बात होता है, उसको प्रैक्टिस कर पाओगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए, और करंट अफेयर्स अगर आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। राइट, तो आप लेट नहीं हो, एग्जाम के फॉर्म्स फिल करिए, एग्जाम दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे भी है जैसे NLSIU बैंगलोर का, AIAT का, कि बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस बेस्ड एग्जाम है। तो ये तो बहुत बच्चों के ऐसा भी निकल जाता है कि थोड़ी सी प्रिपरेशन करी और क्योंकि वो वैसे ही करंट अफेयर्स में अच्छे थे, राइटिंग में अच्छे थे, एग्जाम निकल गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यू आर नॉट लेट,
ठीक है ना, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊंगी क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, हम इस एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर करेंगे, राइट। और अगर आप जैन फेब में स्टार्ट करो तो बहुत ही टाइम है, बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, पर अच्छा टाइम देना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर अब मैं आपके साथ पैटर्न्स डिस्कस करने वाली हूँ डिफरेंट एग्जाम के। ये पैटर्न्स जो होंगे ना हमारे, मैं ओवरव्यू देने वाली हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे यहाँ पर हम 4 एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, कैसे 2 एग्जाम्स आर कनेक्टेड एंड अदर 2 आर डिफरेंट येट कनेक्टेड। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। एनएल सैट से स्टार्ट करते हैं। एनएल सैट के पार्ट ए के अंदर आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, 25 मार्क्स का है। करंट अफेयर्स है 25 मार्क्स के। ठीक है, क्रिटिकल प्लस आपका लॉजिकल है प्लस लीगल एप्टीट्यूड टुगेदर आपके 25 मार्क्स के, तो आपका पार्ट ए 75 मार्क्स का बन जाता है और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कौन से टाइप के क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है पार्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट बी अगर हम बात करें एनएल सैट की, तो ये राइटिंग है। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग आती है आपको। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर लिख ले तो जो राइटिंग पार्ट है उसमें 2 सब कैटेगरीज हैं, पार्ट्स हैं। एक तो है लीगल वाला पार्ट। लीगल वाले पार्ट में 10 क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स ईच के, 50 मार्क्स का है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको रीजनिंग बेस्ड, रीजन ओपिनियन बेस्ड आंसरिंग देनी होती है। मतलब आपने एक ओपिनियन दिया, उसके पीछे आपको रीजन देना पड़ेगा कि भाई मैं तो ये सोचता हूँ। ठीक है, आपने बोल दिया, पर क्यों सोचते हो, व्हाई, वो बताना पड़ता है आपको। यहाँ पे वो लॉ की टेस्टिंग नहीं कर रहे कि आप बताओ कि सेक्शन ये एंड ये के लॉ में ये बोला हुआ है तो ऐसे ऐसे होगा। नो, वो कहते हैं कि नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड। वो आपकी कॉमन सेंस, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपकी ओपिनियन फॉर्म करने की कैपेसिटी और उस ओपिनियन को रीजन से बैक करने की कैपेसिटी चेक कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा आता है एसे राइटिंग, जिसके अंदर करंट अफेयर्स से हमारे 3 टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, 3 टॉपिक्स में से आई कैन चूज एनी वन। 3 टॉपिक्स में से एनी वन चूज कर सकती हूँ। 500 वर्ड्स का मुझे ऐसे लिखना रहता है और ये 15 मार्क्स का मेरा होता है। यस, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे सिलेबस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा, पार्ट ए में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी पार्ट बी चेक होगा, राइटिंग वाला। राइटिंग वाले पार्ट में अच्छा करोगे तभी जाके आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और राइटिंग में अच्छा करोगे, उसके बेसिस पे रैंकिंग होगी और एडमिशन होगी, राइट। तो हमें हर जगह अच्छा करना है। इस वाले एग्जाम में इंटरव्यू भी होता है। अगर आप पार्ट ए पार्ट बी में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, मतलब आपका जो पहला पेपर होगा वो ये पार्ट ए पार्ट बी कंबाइंड होगा। एक दिन आप जाओगे, पेपर देके आ जाओगे, फिर थोड़े दिन बाद वो आपको बताएंगे आपको इंटरव्यू में आना है या नहीं आना। ऐसा होता है, राइट। हर किसी को इंटरव्यू की कॉल नहीं आती है, कुछ कुछ बच्चों को ही इंटरव्यू की कॉल आती है, राइट। तो ये हमारा पैटर्न है। आप देख रहे हो कितनी इंटरकनेक्टिविटी है। यहाँ पे मैं आपको नोट करवा दूं, लीगल यहाँ पे भी बैठी है, लीगल यहाँ पे भी बैठी है, करंट यहाँ पे भी बैठा है, करंट यहाँ पे भी बैठे है। इंटरकनेक्टिविटी है ना। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। ये पैटर्न नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद इंग्लिश मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमने कैसे प्रिपेयर करनी है। देखो यार, इंग्लिश मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको सिंपल क्या करना है, www.loggery.com पे जाना है और वहां पर मैंने आपके लिए एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है। इंग्लिश के अंदर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे मेरी वेबसाइट पे, वहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ अवेलेबल करवाया गया है। यहाँ से आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मेन थीम वाला क्वेश्चन कैसे आंसर करता है, सेंट्रल थीम वाला कैसे आंसर करता है। एक यहाँ पे शॉर्टकट दे देती हूँ, क्लैट की सिलेबस वाली वीडियो मैंने करी हुई है, सिलेबस ऑफ क्लैट लॉगरी कर लेना। इंग्लिश वाले सेक्शन में 8 से 9 टाइप के क्वेश्चंस बताए हुए, वही क्लैट वाले आप एनएलएसआईयू बैंगलोर के लिए और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी कवर कर जाना। वो कैसे है, हम क्या करते हैं, हमने बहुत ही ईजी वाले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अपनी ग्रेजुएशन में, अपनी 12th क्लास के बोर्ड्स में सॉल्व करे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा अलग है, तो समझना पड़ेगा कि भाई ये चाहते क्या है। तो वो जो 9 टाइप के क्वेश्चंस है वो अगर मैं प्रिपेयर कर लूंगी, वो कैसे प्रिपेयर करना है, ये पीडीएफ की हेल्प लूंगी प्लस गूगल करूंगी उन पॉइंट्स को, बहुत कुछ मिल जाएगा उससे रिलेटेड, मुझे पता चल जाएगा अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे से आंसर करना है। फिर मैं उसको प्रैक्टिस करूंगी। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, पीवाईक्यूज लेने हैं, किसके, क्लैट और एलेट के पीवाईक्यूज खरीद लेने हैं, वो प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी बुक का, वो आपको खरीद लेनी है क्योंकि उस पर रीजन भी दिए हुए हैं वो बुक में, अच्छी बुक है वो। ठीक है, तो वहां से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी रहेगी।
अब यहाँ पर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छे हो सकते हैं, देखो यार, अगर आप न्यूज़पेपर को हर रोज फॉलो करोगे ना, तो मोस्टली जितने भी पैसेजेस होते हैं वो न्यूज़पेपर बेस्ड होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के अंदर आया होता है। तो इसलिए रीडिंग जो है वो हर रोज द हिंदू को फॉलो करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए भी द हिंदू पढ़ो। आप मेरे साथ द हिंदू पढ़ सकते हैं, लाइव सेशन लेती हूँ मैं 6 PM पे यूट्यूब पे। अगर आप लाइव सेशन नहीं अटेंड कर सकते तो आज का सेशन कल अटेंड कर लो, पर जरूर अटेंड करो ये सेशन। अगर आप लाइव भी नहीं अटेंड करो, फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप उस सेशन के कमेंट बॉक्स में अगर वो ड्रॉप कर दोगे तो मैं अगले सेशन में वो न्यूज़ उठा के आपको समझा देती हूँ, ठीक है ना। तो ये भी होता है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब चैनल है मेरा एजुगिरी, वहां पे आपका क्या हेल्प होगा, रीडिंग भी इंप्रूव होगी, ठीक है, वोकैब भी इंप्रूव होगी, और करंट अफेयर्स तो इंप्रूव होगी ही होगी जब आप द हिंदू मेरे साथ फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वो PDF की हेल्प लेनी है, नंबर 1, नंबर 2 गूगल की हेल्प लेनी है, नंबर 2 प्रैक्टिस कहाँ से करना है, एलेट और क्लाट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो बुक है वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर एनुअल सैट एग्जाम। क्लियर। थोड़ी सी ग्रामर भी पढ़ के जाएंगे, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, ये आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास SP बख्शी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक है इंग्लिश की, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे करंट अफेयर्स के लिए MCQs इन पार्ट ए और ऐसे राइटिंग इन पार्ट बी। देखो यहाँ पे ऐसे राइटिंग में आप वो वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो जो क्वेश्चनेबल क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चनेबल क्वेश्चंस मतलब जो कि सॉर्टेड आउट नहीं हुआ अभी तक, कि ऐसा क्या होना चाहिए, जिसके अंदर ढूंढ रहा है हर कोई कि होना क्या चाहिए भाई, गवर्नमेंट भी लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी लगा हुआ है, ठीक है, कि होना क्या चाहिए, वो क्वेश्चंस आते हैं। राइटिंग पार्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार न्यूज़ के अंदर आ रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आर्टिकल्स बार बार लिखे जा रहे हैं, ये मोस्टली लीगल क्वेश्चंस होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुए, जिनका अभी सोल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस भी अगेन, अगर आप मेरी लाइव क्लास अटेंड करोगे और वहां पे आके आप मेरे से हर रोज पूछ लोगे कि भाई आज की क्लास में से हमें कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए, तो मैं वो वाली आपको हेल्प कर सकती हूँ कि ये प्रिपेयर कर लो, यहाँ से आने के चांसेस रहेंगे। एंड अगर आप, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप द हिंदू एनालिसिस जनवरी से देखने लग जाओ, 1 जन से ना 2x की स्पीड पे देख लो, एजुगिरी के चैनल पे जो डेली द हिंदू का एनालिसिस होता है, एटलीस्ट जैन फेब मार्च अप्रैल का तो पूरा पढ़ के जाओ। अगर उतना भी पूरा पढ़ के जाते हो, बहुत सारा चांसेस है कि आप करंट अफेयर्स पार्ट ए के भी और ऐसे राइटिंग पार्ट बी के भी सॉल्व कर पाओगे। बट अगर आपको पक्की वाली तैयारी करनी है, आप कह रहे हो कि नहीं ऐसे कच्चा कच्चा काम नहीं करना, मुझे पक्का पक्का करना है, अगर पक्का पक्का काम करना है तो आपको जून 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स कवर करने रहेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने वीकली करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, करी थी अप्रैल 2022 के अंदर करी थी, अब 23 की भी स्टार्ट करेंगे। वो आप एजुगिरी चैनल पे आपको फ्री के अंदर अवेलेबल है, वो आप वॉच करनी स्टार्ट कर दीजिए, इसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स नहीं बनाने तो आप PDF बाय कर सकते हैं, लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसकी जगह आप मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं। कौन सी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं आप, विजन IAS फॉलो कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर सकते हैं, टिट्स बिट्स फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना पिछली न्यूज़ के लिए, या आपको दूसरे एग्जाम्स के लिए भी करना पड़ेगा। एनी वन मैगजीन यू कैन स्टार्ट, एनी वन। अगर आप एनी वन प्लस मेरे वीकली वाले करते हैं तो बहुत चांसेस है अगेन कि आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, राइट। अब राइटिंग वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले तो द हिंदू फॉलो करना है, ठीक है, द हिंदू के नोट्स बनाने हैं जो आप मेरे साथ साथ एजुगिरी पे बना सकते हो। एक बार यार मेरा सेशन तो अटेंड करके देखो, एजुगिरी का बहुत अच्छा सेशन होता है, आपको मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इतनी इजीली समझाऊंगी ना आपको मैं, और प्लस आपके नोट्स भी बनेंगे, आप रिवाइज कर सकते हो, तो आपके करंट अफेयर्स पार्ट का आपका बहुत बहुत सोल्यूशन निकल जाएगा। मतलब आप बहुत बहुत पार्ट अपने पेपर में सॉल्व करके आ पाओगे अगर आप मेरा सेशन देख रहे हो। क्योंकि आप मैगजीन्स अगर पढ़ते हो, ठीक है, मैगजीन समझ नहीं आती है बच्चों को, उनको पता ही नहीं चलता ये बोल क्या रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो गिव अप कर जाते हैं। बट अगर आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो ना, आप गिव अप नहीं करोगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। तो एजुगिरी पर जो 6 PM हर रोज शाम को सेशन हो रहा है उसको जरूर अटेंड करें, नहीं तो उस सेशन को रिकॉर्डेड सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो आप जरूर देखें। उसके बाद यहाँ पे आप द हिंदू का सेशन देखोगे, नोट्स बनाओगे मेरे साथ, एंड प्लस यहाँ पे राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो भी टॉपिक्स मैं आपको सेशन में दूंगी, जो कि आप दिया करूंगी, आप मुझे बोला करो, सेशन में आना पड़ेगा उसके लिए। सेशन में, लाइव सेशन में 3 से 4 बच्चे NL 60 वाले आके वहाँ पे
पूरा वो करेंगे कि भाई टॉपिक दो हमें, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, अपना आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे उस पार्ट के बारे में जो पूछा गया है, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, 4-5 लाइंस की इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप अपनी ओपिनियन देने स्टार्ट करोगे। एंड ओपिनियन फॉर्मुलेट करने में आपको विजन आईएएस की मैगजीन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। विजन आईएएस की मैगजीन यूपीएससी के राइटिंग पेपर के लिए होती है, तो अगर आप वहां से टॉपिक्स पढ़ने लग जाओगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। देखो यार, एनएल साठ के लिए अगर बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको करंट अफेयर्स का इन शॉर्ट बता देती हूँ। द हिंदू का मेरा एनालिसिस फॉलो करने लग जाइए, नोट्स बनाने लग जाइए, प्लस विजन आईएएस फॉलो करने लग जाइए, एंड प्लस राइटिंग की प्रैक्टिस करने लग जाइए। अगर आप इतना कर दे तो आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही बहुत अच्छा जाएगा। ओके, लीगल एप्टीट्यूड, अगर हम लीगल एप्टीट्यूड की बात करें, पार्ट ए पार्ट बी दोनों के अंदर है। अब इसके अंदर आपको जो बुक खरीद लेनी है वो है LA&LR बाय विली, ठीक है। ये वाली बुक आप खरीदोगे, LA&LR बाय विली, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी मैं। अब इस बुक में से आपने क्या करना है, पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है, जितने भी फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ने हैं और अपनी ओपिनियन देनी है, ठीक है। उसमें पूछा व्हाट इज योर ओपिनियन विद रिगार्ड टू दैट, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, ये क्वेश्चन ऐड कर देना फैक्ट्स के पीछे और अपने से पूछना है। ऑप्शंस नहीं पढ़ने, प्रिंसिपल नहीं पढ़ना, खुद ब खुद लिखने की कोशिश करनी है। और फिर चैप्टर पढ़ना है, फिर वो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वो टॉपिक पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हमें थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जो आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प कर सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, फिर वो टॉपिक पूरा पढ़ना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, लर्न करने की कोशिश नहीं करनी, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। प्लस हमने जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है जो बुक में दे रखे हैं। रीजनिंग, अगर लीगल रीजनिंग आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर, वहाँ पे आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो LA&LR बाय विली में से आपको ये सब कुछ करना है। अगर आप रीजनिंग की और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वही जिस बुक में से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक में से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां से आप लीगल रीजनिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर एनएल सैट। क्रिटिकल रीजनिंग, तो यहाँ पे पहले मेरी स्लाइड मिस हो गई है, तो यहाँ पे मैं खुद ही बना रही हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्रिटिकल रीजनिंग के जो आपके टॉपिक्स है वो है अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन, ठीक है। ये आपको कहाँ से पढ़ने हैं, आपको बुक बाय करनी है, बाय नहीं करनी, कोई बुक बाय नहीं करनी, www.logiri.com पे जाना है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, वो PDF डाउनलोड करना है। वहाँ पे मैंने लिखे हुए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़कर जाने हैं, वो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और जो ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट और एलेट में से प्रैक्टिस करने हैं, और वो सेम बुक जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लीगल रीजनिंग वाली बुक है उसमें से ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये नए होते हैं, आपको 4 to 5 टाइम्स बार बार मे बी एक चैप्टर पढ़ना पड़े, बट अल्टीमेटली ये समझ में आ जाता है। और उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो इन सब चीजों में तो आप बन जाओगे NLSIU के स्टूडेंट, राइट। AIAT दैट इज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे की बात करते हैं, इसके पेपर का नाम है AIAT। तो यहाँ पे अगर आप ये पेपर देते हैं और क्लियर करते हैं तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे के अंदर आपके एडमिशन हो सकते हैं। अब इसका पैटर्न देख लेते हैं, इसका पैटर्न AIAT का और NL SAT का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यह ऑनलाइन होम बेस्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, मतलब घर बैठकर आप ये टेस्ट दे सकते हो अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से, ठीक है। यहाँ पे जो आपका है 2 राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये 20 मार्क्स ईच के होते हैं, मतलब 20 × 2 40 मार्क्स का आपका हो जाता है ये, और 65 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। ये भी करंट लीगल बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं जिन पे आपको लिखना होता है ऐसे राइटिंग, ठीक है। उसके बाद 10 MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये 2 मार्क्स ईच के होते हैं और ये टोटल आ जाता है आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी लीगल और करंट बेस्ड ही होते हैं, अगेन वो आपका NL SAT में कवर हो रहा है, ठीक है ना। सेम अगर आप अकेले सिम्बायोसिस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो राइटिंग के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो NL SAT में लग रहा है, मतलब द हिंदू का एनालिसिस फॉलो करना पड़ेगा, प्लस टॉपिक्स जो मैं दूंगी उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड अगर आप लीगल के लिए करना चाहते हो तो लीगल के लिए सेम आपको लीगल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, और करंट अफेयर्स भी फॉलो करने पड़ेंगे फॉर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो कि आप गूगल कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत सारे जो आपकी कंपनीज होती हैं प्लेसमेंट से पहले टेस्ट लेती हैं, ये तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी, वो आप कर सकते हो। एंड फिर अगर आपको सिलेक्ट करते हैं तो आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन से बहुत बच्चों को डर लगता है, वो पेपर ही नहीं देते, वो कहते हैं हम बोल नहीं सकते, हमें डर लगता है बोलने से। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगी, बट शर्त ये है, पर
कंडीशन है लीगल और करंट जो है वो अभी से अच्छे से प्रिपेयर करने लग जाओ। अगर आपकी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होती है तो आप मेरे पास आ जाना, एक सेशन खरीद सकते हो। आपको लगेगा अरे यार इतना महंगा सेशन है, वो इतना महंगा सेशन नहीं है। एक सेशन खरीदोगे ना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं तैयारी करवाऊंगी, बट देखो यार एंड में अगर आप मेरे पास कंटेंट लेकर आ जाओगे, लीगल आपको आता होगा, करंट अफेयर्स आता होगा, बोलना कैसे है, क्या आप गलती कर रहे हो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इंप्रूव करना, ठीक है ना। तो अब आपको एग्जाम क्लियर करना है, इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी है, आप मेरे पास आओगे, ठीक है ना, और अपना एक सेशन बाय कर लोगे एंड आई विल हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन। एक सेशन में ही सब इंप्रूव हो जाता है, ठीक है ना। ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो यार 2 ले लेना, बट पेपर क्लियर हो जाएगा उससे, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है ना। तो इंटरव्यू से बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैंने फ्री वीडियोस भी करी हुई है, जितनी भी एसएलएस पुणे की 5 ईयर के लिए वीडियोस करी हुई है ना, स्लैट नाम का इंटरव्यू होता है, ठीक है ना, स्लैट नाम के पेपर में इंटरव्यू होता है, फ्री वीडियोस करी हुई हैं, वो देख लेना आप, ठीक है। पैसे नहीं देने, मत दो, वो वीडियोस देख लेना, 7 to 8 वीडियोस हैं। तब उस टाइम पे आपको प्लेलिस्ट बना के दे दूंगी, वो देख लेना। जिसने फ्री में प्रिपरेशन करनी है वो देख लेना, जिसने पेड करना वो पेड, ठीक है। तो इंटरव्यू से डरना नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू से नहीं डरना है। MHCET, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट NLSAT, AIAT। अब हम देखेंगे कि MHCET के अंदर सिलेबस क्या सेम चीजें हैं जो NLSAT और AIAT में भी है, और क्या डिफरेंट चीजें हैं, राइट। और फिर डे टू डे स्केड्यूल भी डिस्कस करेंगे। MHCET की अगर हम बात करते हैं तो MHCET लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की आती है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 40 मार्क्स का, जिसके अंदर GS प्लस करंट अफेयर्स दोनों कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल आपका 30 मार्क्स का है, इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का है। टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है। ये इसके अंदर बेस्ट पार्ट जो है वो ये है, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज दिस, कि इसके अंदर नो मैथ्स, देयर इज नो मैथ्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब क्या है, 100% एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली मार्क्स ज्यादा लेकर आने थोड़े इजी रहते हैं, बट हमें पढ़ना, अगर हम सभी टॉपिक्स का थोड़ा भी पढ़ जाए ना, कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से कर जाओ, जिनका नहीं हो सकता है, टाइम कम रहेगा, तो थोड़ा सा हिंट ले जाओ कि अगर गेस वर्क भी करना हो ना तो थोड़ा सा आइडिया हो तो गेस वर्क करना इजी हो जाता है, ठीक है। 2 आवर्स दिए जाते हैं, ये पेपर इंग्लिश और मराठी में होता है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, ये ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड के अंदर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन मोड में होता है। इसकी प्रैक्टिस मेरे को करवानी है, आपको इसके मॉक टेस्ट मिलेंगे www.logri.in पर, तो वो आप सॉल्व करने जरूर आ जाना। यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए आपने NLSAT के लिए LA and LR बाय विली पढ़ ली होगी, ठीक है ना। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है या फिर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सल की बुक में से पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, और आप मे बी MHCET पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, देखो यार अगर आपको NLSAT क्लियर करना है तो LA and LR बाय विली ज्यादा बेटर बुक रहेगी। बट अगर आप कह रहे हो कि ठीक है मैं वो एग्जाम दे दूंगी बट मेरा मेन फोकस MHCET है, मुझे आप ये बताओ जल्दी से कैसे कर सकते हैं लीगल, तो फिर आप यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स खरीद सकते हो। और यहाँ से आप ये बुक आपको वैसे भी खरीदनी पड़ेगी, तो ये बुक खरीद लेना। लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप यहाँ से टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा आप इस बुक में से या इस बुक में से कवर कर सकते हो। तो यार यहाँ पर स्टेप 1 हमारा क्या है, स्टेप 1 इज थ्योरी, ठीक है ना। थ्योरी आप इनमें से कोई सी भी बुक में से कवर कर लो, चाहे LA and LR बाय लॉगरिनी बाय विली, और यू कैन कवर फ्रॉम यूनिवर्सल्स, योर चॉइस। स्टेप 2 हमारा आता है प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो आता है हमारा लीगल जीके का क्वेश्चन। लीगल जीके का जो हमारा क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जो हमने पढ़ा उसका अच्छा खासा रट्टा मारा या नहीं मारा, और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, अच्छा बच्चा बनके हम थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस इसके सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्व करने पड़ते हैं MCQs, बहुत सारे MCQs। तो MCQs हमने कहाँ से सॉल्व करने, देखो यूनिवर्सल में से प्रैक्टिस करनी है। यूनिवर्सल में से हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQ सॉल्व करने हैं, सारे के सारे एक एक MCQ सॉल्व करना है। एंड प्लस हमने MCQs लीगल अवेयरनेस नाम का एक टॉपिक होगा यूनिवर्सल में, वो सॉल्व कर जाना है, एक एक क्वेश्चन रट कर जाना है, चाहे पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये हमने सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस
रहते हैं, थ्योरी और बेटर अंडरस्टैंड होने में हेल्प करते हैं ये क्वेश्चंस। ये करना मैंडेटरी है लीगल जीके के लिए। तो लीगल जीके थ्योरी जहां मर्जी से पढ़ो, पर हमने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, यूनिवर्सल की बुक में से। उसके बाद आगे हमारे पास टाइप 2, दैट इज लीगल रीजनिंग। दैट इज लीगल रीजनिंग, ठीक है। तो जो लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगेन थ्योरी जहां मर्जी से पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको जो लीगल रीजनिंग वाला पार्ट है उसका प्रैक्टिस भी आप विली में से कर सकते हो, बट थोड़े से क्वेश्चंस आप यूनिवर्सल्स के भी लगा के जाना, बिकॉज यहाँ पे इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आपका थ्योरी बेस्ड होता है, उसमें थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बस वो समझ लेना, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इफ यू वांट आई कैन डू अ वीडियो ऑल्सो, ठीक है ना। असर्शन एंड रीजन आप रीजनिंग वाले टॉपिक्स में ना बस कॉन्सेप्ट समझने के चले जाना कि कैसे सॉल्व करना होता है, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, थ्योरी बेस्ड ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया। लीगल रीजनिंग अगर पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी। अब आगे चलते हैं, ये वाला हो गया, हमारे दोनों टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए www.loggery.com पे जाना है, फ्री के अंदर पीडीएफ शेयर किए हुए हैं आपके लीगल टर्म्स के, वो डाउनलोड करने हैं, प्रिंट आउट निकलवाना है और उनको रट लेना है। इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मैंने आपके लिए वहां पर कवर करी हुई है, ठीक है। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कवर लीगल एप्टीट्यूड फॉर MHCT। अगर हम NLSAT और MHCT की बात करते हैं तो डिफरेंस क्या है लीगल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में, वहां पे हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस दोनों साइड कर रहे हैं। NLSAT वाले थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं बट MHCT वाले इजी होंगे। NLSAT के लिए हम लीगल जीके नहीं पढ़ रहे, ये वाला पार्ट हम नहीं पढ़ रहे, बट MHCT के लिए और DU के लिए हम ये वाला पार्ट पढ़ कर जाएंगे। क्लियर है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज अगेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो यहाँ पे डिवाइड कर ही लेते हैं जनरल नॉलेज के 2 पार्ट कैसे हमने करने हैं। देखो यार, करंट अफेयर्स के लिए जो आप NLSAT के लिए कर रहे हो दैट इज आप यू आर फॉलोइंग द हिंदू एनालिसिस। अब यहाँ पे जो बेस्ट है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, सबसे पहले द हिंदू का एनालिसिस, प्लीज गाइस प्लीज फॉलो कर लो, रिक्वेस्ट है। एजुकेरी का द हिंदू एनालिसिस फॉलो करोगे बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जिसका AIR 2 आया था वो भी द हिंदू का एनालिसिस ही फॉलो कर रहा था, उसने पहले जो मैसेज भेजा वो यही भेजा था कि आपके एनालिसिस ने कमाल कर दिया, मेरा पेपर बहुत ईजी हो गया। मेरे को पेपर में बहुत चीजें इसलिए आती थी बिकॉज मैंने आपका एनालिसिस अटेंड किया था, राइट। स्क्रीनशॉट आपका जो इंस्टाग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, उसके रिव्यू सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हो सारे रिव्यूज, ठीक है, ये फॉलो कर लेना। प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर आप विजन IAS फॉलो कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप कह रहे हो विजन IAS मेरे बस की नहीं है, मैं सिर्फ गो थ्रू हो रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई मैगजीन उठा सकते हो, टिट्सपिट उठा सकते हो, प्रतिभा दर्पण उठा सकते हो। देखो यार, अगर ये तो मैंडेटरी है, डूइंग दिस इज मैंडेटरी, ठीक है ना। अगर ये कर लोगे तो ये करना जरूरी है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, फॉर MHCT। और यहाँ पे एक और बात, हमें जून 2022 से लेकर के मई 2023 में तो हमारा पेपर ही है, तो हमें अप्रैल 2023 तक के 30th अप्रैल तक की हमें न्यूज़ कवर करनी रहेगी। तो जो पिछली न्यूज़ है जून 2022 से लेकर दिसंबर तक की न्यूज़ है, उसके लिए आप मेरे जो वीकली एनालिसिस मैंने एजुगिरी पर करे हुए हैं वो फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी मैगजीन टिट्सपिट प्रतियोगिता दर्पण के एडिशंस आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंथली या एनुअल, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो करंट अफेयर्स का हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की, जिसको आप जनरल स्टडीज भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम स्टैटिक जीके या जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो दोबारा से यहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारे हमें कवर करके जाने हैं। और कहाँ से कवर करने, यूनिवर्सल में से। ये कहाँ से कवर करने हैं हमें, यूनिवर्सल की वही सेम बुक जिसमें से हम लीगल कर जा रहे हैं, उसी बुक में से करने हैं। MCQs सॉल्व करके जाने, ओनली MCQs। अभी हमारे पास और कुछ करने का टाइम नहीं है, ओनली MCQs करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, कैसे सॉल्व करने हैं, आंसर कॉपी कर लेना है, उसके बाद गूगल करना है कि जो आंसर है वो क्यों है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूनिवर्सल की बुक में ही नोट कर लेनी है, और सारे के सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस यूनिवर्सल में से रट के जाओगे आप MHCT और DU के लिए। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 30 मार्क्स का है। ये उन्होंने लिखा हुआ है, लिख कर दिया हुआ है सिलेबस। तो आपके जो टॉपिक्स बनते हैं, जो मैं रेड से मार्क करी हूँ, वो एक बुक से सॉल्व होंगे और बाकी सारे एक बुक से सॉल्व होंगे, तो वो मैं आपको कर देती हूँ, ठीक है। जो रेड वाले हैं उसके लिए आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल खरीदनी होगी, ठीक है ना। देखो, आप बाकी सारे टॉपिक्स इस बुक में से कर सकते हो, बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू डोंट माइंड बाइंग वन एक्स्ट्रा बुक फॉर 2 टॉपिक्स, देन यू कैन बाय एनालिटिकल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है ना, रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है। ये
टॉपिक्स ऐसे हैं कि 30 मार्क्स में से आप बड़े आराम से 25 to 26 स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाते हो। बहुत ही मजा आता है इनको सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो ब्लड रिलेशन तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शन से छोटे छोटे हैं। ठीक है, सिलॉजिज्म्स भी कुछ इतना बड़ा नहीं। जो बड़े वाले टॉपिक्स आपके हैं वो पजल टेस्ट और एनालॉजी। एनालॉजी का कॉन्सेप्ट समझ लेना कि भाई है क्या, थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना। इस चैप्टर को 3-4 घंटे ही देने हैं और ज़्यादा नहीं देने हैं। उसके बाद पजल टेस्ट है। पजल टेस्ट बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसको वैसे भी टाइम टेबल में ज़्यादा टाइम दिया है, बट आपको स्किप एंड एग्जाम्पल सारी सॉल्व कर लेना और जो एक्सरसाइज है उसमें से स्किप एंड स्किम कर लेना। अब यहाँ पे जो टिप्स देना चाहती हूँ मैं इस सेक्शन को लेकर, सबसे पहले जो भी ट्रिक्स आपको सॉल्व करते हुए पता चलेंगे उनको नोट करते रहना बुक के अंदर। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे या फिर डिफिकल्ट होंगे, जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे या डिफिकल्ट होंगे उनको जरूर से मार्क कर लेना। ठीक है ना, सो दैट आप उनको रिवीजन के टाइम पे टिप्स भी पढ़ सको और ये रॉन्ग वाले सॉल्व भी कर सको, आपकी रिवीजन हो जाए। एक तो ये बात करनी है। दूसरी, अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे गाइस, आई एम सॉरी एक्सट्रीमली, बाय एम के पांडे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बुक के अंदर, तो इसमें एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक। ये अगर आप ये वाले सारे रेड वाले टॉपिक्स का अगर एक्सप्लेनेशन आप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में से पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, बहुत ही सही तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है। राइट, सो ये आपको करना है। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में ईडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, वोकैबुलरी, इन सभी के लिए द बेस्ट बुक इज एसपी बख्शी। एसपी बख्शी की बुक ले लो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पे एसपी बख्शी बेस्ट रहेगी। ठीक है, सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम वेयर टू बिगिन। देखिए, सबसे पहले अगर आप जनवरी में ये वीडियो देख रहे हैं, जनवरी के जितने भी डेज आपके रह गए न्यूज़पेपर के, उनको आप डेली एनालिसिस देख लो। ठीक है, न्यूज़पेपर के और नोट्स बना के अपने कंप्लीट कर लो। अगर आप फेब में स्टार्ट कर रहे हो तो यार आपको पिछले मंथ की कोई मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैंने वीकली एनालिसिस किया है, मंथली एनालिसिस किया है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, रीडिंग द हिंदू डेली, प्लीज गाइस, हाथ जोड़ रही हूँ जरूर। और विजन IAS फॉलो कर सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप 2 घंटे 2 आवर्स यू आर गिविंग टू द न्यूज़पेपर, 1 आवर के अंदर ही हो जाता है, 1 to 1.5 आवर के अंदर न्यूज़पेपर रीड भी कर लेते हो आप मेरे साथ, आप वोकैब भी कवर कर लेते हो, आप नोट्स भी बना लेते हो। ठीक है ना, 1.5 आवर्स आपको हर रोज मेरे को देना है और मैं आपको याद भी करवा के भेजती हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारा शेड्यूल दिया हुआ है, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, मतलब ये लगाओ यार, आई वॉन्ट दैट आप अराउंड 4 to 6 आवर्स अगर दे सकते हो या इवन 8 आवर्स दे सकते हो तो ये टाइम टेबल आपके लिए परफेक्ट है। नहीं तो आप अपना ऊपर नीचे भी कर सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें कवर कर रखी है तो ऑब्वियसली आप उनको क्रॉस आउट कर सकते हो, ऐसी सी कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। राइट, ये आपको करना है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर 21 to 25 फेब तक आप पूरा का पूरा NL SAT का सिलेबस खत्म कर रहे हैं। अब देखिए यार, यहाँ पर जो मैंने शेड्यूल बनाया वो ऐसे बनाया क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम होगा NL SAT का, एंड ऑफ अप्रैल में हो जाएगा, तो NL SAT को हम फेब के अंदर खत्म कर देंगे। ये सारा NL SAT का सिलेबस ही फेब में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, उस बाद हम स्टार्ट करेंगे MAH CET का सिलेबस, जो यहाँ पे मैंने सारा शेड्यूल आपके साथ शेयर किया हुआ है। बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आप अप्रैल तक सारा का सारा सिलेबस, चाहे वो NL SAT है चाहे वो आपका MAH CET है, दोनों का सिलेबस हम कवर कर देंगे। अब बात आएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं कहूँगी कि अप्रैल के अंदर अगर कुछ नहीं भी क्लियर होता है, जितने भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी जो स्पेसिफिक है, ओल्ड पैटर्न के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी बनती हैं वो कर देना। तब तक आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू अ वीडियो, क्योंकि अभी यार मैं क्या ही बोलूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब बहुत ही कन्फ्यूजन है। ठीक है ना, अगर मैं वीडियो भी करती हूँ बहुत सारा बैकलैश आता है उस पर, अरे तुम क्या बोल रही हो, ऐसे कैसे पढ़ ले, मतलब मैं तो तुम्हें सोल्यूशंस दे रही हूँ। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ये कि मैथ्स करना है या नहीं करना, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मेरा कहना ये है, मेरा ये मानना है कि पहले ना जो पता है MAH CET क्लियर है, NL SAT AIAT इनका सिलेबस करके रख दो। उसके बाद जैसे ही वो सिलेबस खत्म हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओल्ड पैटर्न के हिसाब से सब कुछ खत्म कर दो। ठीक है, तुम अपना कर दो। उसके बाद जो भी होगा, चाहे कुछ नई चीज ऐड होती है, डिलीट होता है पुराना, तो एटलीस्ट जो किया है वो तो हेल्प करेगा फॉर श्योर। ठीक है ना, वो तब की तब देखा जाएगा। ये मत करो कि जब सिलेबस आएगा तभी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे मैथ्स करना है या नहीं करना। राइट, मेरे अकॉर्डिंग यही स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले NL SAT कर दो, NL SAT कंप्लीट हो गया तो साथ ही साथ AIT हो गया, फिर MAH CET के बचे हुए टॉपिक्स कर दो। इससे
फिर आप इसके बाद रिवीजन पे रिवीजन पे रिवीजन, मॉक पे मॉक पे मॉक, और मॉक का एनालिसिस और स्कोर बढ़ाने पे काम करना स्टार्ट हम कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है? सो गाइज, आई वांट टू टेल यू कि आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, जो कि पेड सेशन होता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारे पेड प्रोग्राम्स है। आप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी बाय कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ फ्री में बात करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं लॉगरी के इंस्टाग्राम पर। वहां पे मेरा नाम है @IamLoggery। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे तो एक तो आपको पता रहेगा कि हमारी कौन कौन सी वीडियोस अपलोड हो रही है, बिकॉज सारी वीडियोस हम वहाँ पे लिंक शेयर करते रहते हैं। प्लस संडे का जो क्वेश्चन आवर का टाइम है वो भी मैं मोस्टली टेलीग्राम पर ही बताती हूँ, लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ, जहाँ पर आप फॉर फ्री मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें डीएम कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन आवर के अंदर आपको क्वेरीज पूछना ज़्यादा ईजी लगेगा, बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। आप कॉमेंट भी करिए कि आपकी क्या क्वेरीज है, मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ूंगी। आई विल ट्राई टू कम अप विद अ न्यू वीडियो। अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ज़रूर फॉर श्योर शेयर करें। सो गाइस, दैट्स इट. Consider subscribing to Loggery. That's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.